साथियों वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, सी टेट के प्रथम पेपर में जो आज प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो प्लीज़ सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सभी छात्र दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि प्रतिभाशाली बालक वह होते हैं जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। ये कथन किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा R.W. टेलर द्वारा। क्या मित्रों? R.W. टेलर द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आ जाइए साथियों, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें। इस प्रश्न का राइट आंसर आपसे पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सबसे बेस्ट जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, ठीक है साथियों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आगे पूछा गया था, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था मित्रों वो था साथियों, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है ये जानकर उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर आपका बी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे अब पूछा गया था कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, ध्यान से नोट करेंगे सभी छात्र, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 की सतुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की सतुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना, ठीक है साथियों। विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना नहीं साथियों, रखना, इसमें रखना दिया गया तो इसका राइट आंसर रखना ही हो जाएगा, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है। प्रश्न नंबर जो आपका 5 है मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका हो जाएगा, उनको अधिक से अधिक, ध्यान से नोट करिएगा, उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियाँ की जानी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। यानी कि जो तीनों विकल्प हैं वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए मित्रों। आगे आपसे पूछा गया, परियोजना विधि के प्रतिपादक आपसे पूछे गए हैं। परियोजना विधि के प्रतिपादक जो है मित्रों वो हैं आपके किलपैट्रिक। कौन है साथियों? किलपैट्रिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? किलपैट्रिक। चलिए, प्रश्न नंबर जो आपका 6 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे आ जाइए मित्रों, प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो आपको बताना है। फटाफट बताएंगे कि मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु आपसे पूछे गए हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु है मित्रों वो हैं आपके उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए आ जाइए साथियों, प्रश्न नंबर जो आपका 8 है उस पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 8 जो है वो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है और जो कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि कक्ष का वातावरण होना चाहिए किस प्रकार का। अगर आप कक्षा या कक्ष कुछ भी कह लीजिए, उसका जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो बेस्ट आंसर है वो होना चाहिए मित्रतापूर्ण, ठीक है। शांत भी होना चाहिए, शोरगुल से भरा होना चाहिए, अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए, लेकिन जो बेस्ट आंसर है वो है आपका मित्रतापूर्ण होना चाहिए। आप किसी कक्षा में बैठते हैं तो आपसे किसी की लड़ाई या किसी की भी कोई बुराई टाइप नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपकी एक मित्रता होनी चाहिए। क्लास में लगे कि एक दूसरे के मित्र बैठे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण बैठे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आइए मित्रों। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछा गया है प्रश्नों के अंदर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा इंजीनियरिंग। क्या होगा साथियों? इंजीनियरिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों। चलिए आ जाइए साथियों, प्रश्न नंबर 10 पर पूछा गया, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए साथियों प्रश्न नंबर 11 पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया भूख और प्यास क्या है, ये पूछा गया साथियों। भूख और प्यास क्या होते हैं? भूख और प्यास मेरे मित्रों होते हैं जन्मजात प्रेरक, क्योंकि भूख भी आप जन्म से लेकर आते हैं और प्यास भी आप जन्म से लेकर आते हैं, तो जन्मजात क्या होगा साथियों? प्रेरक हो जाएंगे। आगे आपसे पूछा गया कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। एक कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य यानी कि बीच जो संप्रेषण होना चाहिए साथियों, वो कैसा होना चाहिए, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का मित्रों राइट आंसर आप नोट कर लीजिएगा सभी छात्र, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। किससे? उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। आ जाइए मित्रों आगे। आपसे पूछा गया कि यदि कोई बच्चा विश्वविद्यालय, तो दोस्तों विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा डेली देर से पहुंचता है तो आप इस क्या करेंगे बताइए? एक बेस्ट प्रश्न उन बताइए, अगर कोई बच्चा आपके कॉलेज के अंदर या विद्यालय के अंदर हमेशा डेली देर से पहुंचता है तो आप जो करेंगे साथियों, वो करेंगे बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आप जानते हैं, जाकि उसको ना डांटेंगे, प्रधानाचार्य से ना बात करेंगे, ना उनके माता पिता से बात करेंगे, सिर्फ बच्चे से बात करेंगे कि बच्चे ये बताइए कि आप डेली इतना लेट क्यों आते हैं, इसका कारण आप बताइएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर जो आपका 13 है, राइट आंसर आप समझ पाएंगे, डी होगा। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त जो उपागम है मित्रों, वो है आपका, नोट करते चलना, सर्जनवादी उपागम। क्या साथियों? सर्जनवादी उपागम। ठीक है, चलिए आ जाइए मित्रों प्रश्न नंबर जो आपका 15 है उस पर आइए। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सबसे अधिक अभाव पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर होगा घृणा, यानी कि नफरत, ईर्ष्या। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? घृणा। ठीक है, चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर जो आपका 16 है उसको नोट करिएगा। बताइए कि कक्षा या एवं कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? बताइए कक्षा एवं कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए साथियों? ये आपकी होनी चाहिए साथियों, नोट करते चलना, ये आपकी हुई कक्षा एवं कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछा गया अंत व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य। अंत व्यक्तित्व बुद्धि से क्या तात्पर्य, ये आपसे पूछा गया है मित्रों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहारवादी। क्या होगा साथियों? व्यवहारवादी। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर आएंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा आपका विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद रखने के योग्य बनाना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया मित्रों प्रश्न नंबर 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर मित्रों होगा ये हमेशा सफल होते हैं। क्या मित्रों? ये हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए मित्रों? नोट कर लेना आपको, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षाओं से अलग करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। आगे मित्रों आपसे पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? उस प्रश्न का राइट आंसर होगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आइए मित्रों, काफ़ी इंपोर्टेंट है कि शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियम किसकी ओर संकेत करता है? तो मित्रों ये आपका करता है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला। चलिए आ जाइए आगे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के
रूप में नहीं माना जा सकता। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना। क्या साथियों? व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे आपसे पूछा गया सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद आपसे पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। ठीक है साथियों, क्या देता है? बल देता है। आगे आपसे पूछा गया था मित्रों, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह जो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह जो किस चीज़ के लिए माना जाता है, यानी कि अच्छा होता है, तो वो होता है साथियों, नोट कर लेना। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बता दें, इस प्रश्न का जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 12 का, वो हो जाएगा पसर्व, यानी कि लेटल चिंतन और समस्या समाधान में क्या होता है? अच्छा होता है। तो पसर्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। ठीक है, आ जाइए। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ये आपका होता है, नोट कर लेना प्यारे मित्रों, बौद्धिक विकास का। किसका साथियों? बौद्धिक विकास का। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी इसकी, तो जाकर टेलीग्राम को सभी छात्र ज्वाइन कर लेना, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए आपको बता दें प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भित्र होते हैं, इसका क्या कारण है? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से जो भित्र होते हैं वो आपके होते हैं विकास की दर से। किससे साथियों? विकास की दर से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया मित्रों, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ये कथन किसका था? तो ये कथन किसका मित्रों? ये आपका था। ये कथन जो है साथियों एक प्रकार का सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अतः संबंधित है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि शरीर का जो विकास है वो सभी जो अंदर के अंग होते हैं उन्हीं के साथ संभव है। ठीक है, चलिए जब सभी विकास करेंगे तभी तो सही चलेगा शरीर भी आपका। चलिए आपको बताते हैं, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे बताइए? तो इरफान जो है साथियों वो खिलौनों को तोड़ देता है, उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो इस पर आप क्या करेंगे? आपका मत क्या है इस पर? ये पूछा गया। तो ये है जिसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे पूछा गया है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ये करता है शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका जो अर्थ है मित्रों वो है आपका, नोट करते चलना, प्रश्न नंबर 18 को सभी छात्र नोट करना। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियां और प्रतिमाओं में एक समान नहीं होते। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन किसका है? तो पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। लेकिन अब ये साथियों कथन अब सही नहीं है, क्योंकि पुरुष भी इतनी बुद्धिमान है जितने की आप स्त्रियां, यानी कहा जाए तो स्त्रियां भी इतनी बुद्धिमान है जितने की पुरुष हैं। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, ये की ओर संकेत करता है, यानी कि ये किस की ओर संकेत करता है? तो मेरे मित्रों ये करता है, आपको नोट कर लेना, आकलन का सीखना। क्या साथियों? आकलन का सीखना। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 पर आइए मित्रों। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर होगा प्रतिवर्ती। क्या साथियों? प्रतिवर्ती। आ जाइए आगे। आगे पूछा गया, निःसशक्त बच्चों के लिए समय की शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का उद्देश्य है,
में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, दोबारा पढ़ते हैं इस प्रश्नों को ताकि समझ में आ जाए कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शिक्षक अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर जो 22 है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों के लिए। ठीक है, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, आ जाइए आगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है, ये प्रश्न में पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, नोट कर लेना सभी छात्र। ये प्रश्न का राइट आंसर होगा कि सीखना उस वातावरण पर प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप में सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। मूल्यांकन पूछा गया है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य जो उद्देश्य वो होना चाहिए वो इस प्रकार होना चाहिए मित्रों, नोट कर लेना कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो सभी का आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, आ जाइए आगे। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं और उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। किसके लिए, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 25 में। तो ये आपके लिए क्या है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे पूछा गया सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए जो आपका आवश्यक है वो है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। क्या, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया मित्रों कि प्रश्न नंबर 27 इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा। शिक्षार्थियों के लिए एक प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए साथियों, वो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। ठीक है, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। मैं आपको बता दूं मित्रों, नोट करिएगा कि जो सीटेट की परीक्षा है कोई साथियों हलवा खेल नहीं है, इसे कोई भी खा सकता है। ठीक है, सीटेट की अगर आपको परीक्षा क्लियर करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पेडालॉजी में आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपका ABS भी मजबूत होना चाहिए साथियों, हिंदी भी आपकी मजबूत होनी चाहिए और मैथ आपका साथियों सिंपल भी चल जाएगा, लेकिन आपकी पेडालॉजी एकदम हाई होनी चाहिए। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 28 में आपसे पूछा गया है, ये है आपका दत्त कार्य। क्या साथियों, दत्त कार्य। आगे आपसे पूछा गया विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 29 में आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा समुचित उपचारात्मक कार्य। क्या साथियों, समुचित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे आपसे पूछा गया, चलिए ये साथियों मैथ के प्रश्न है, इन प्रश्नों को नहीं कराएंगे आपको क्योंकि मैथ आप सभी जानते होंगे। ठीक है, उनमें कोई विशेषता नहीं, मैथ तो आप कर ही देते होंगे। हम केवल आज आपको पेडालॉजी के प्रश्न कराएंगे। भारतीय समाज की बहुभाविक विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाविक विशेषता को देखा जाना चाहिए किस प्रकार। तो ये आपका दिखाएगा कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने में साधन के रूप में। क्या साथियों, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसकी वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप जो जिन छात्र का आने वाले समय में पेपर है उन सभी के लिए साथियों क्लास इम्पोर्टेंट है। ये क्लास आपको डेली मिलेगी हमारे चैनल पर, और जो आने वाले समय पेपर में प्रश्न पूछेंगे वो भी आपको मिलेंगे। तो सभी छात्र से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। ठीक है, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।